हेलो गाइस, मैं चेतन कुलपारिया एज अ जिम्नास्टिक कोच आपके सामने जिम्नास्टिक की हिस्ट्री एंड बेसिक जिम्नास्टिक इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज़ जिम्नास्टिक एक्टिविटी, हिस्ट्री एंड basic information. So let's start. Gymnastic game as a mother game. सभी गेमों में जिम्नास्टिक गेम एक ऐसा गेम है जो सारे गेमों की जननी मदर कहा गया है। इस गेम से आप सभी एथलीट्सों का संपूर्ण विकास होता है। जिम्नास्टिक में पार्टिसिपेंट की और एथलीट्स की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, कॉम्बिनेशन, बैलेंसिंग पावर एंड स्टेमिना डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जिम्नास्टिक 18th सेंचुरी में जॉन बेस्डो एंड मिस्टर गटमट ने स्कूल गेम्स में जिम्नास्टिक को शामिल किया था, इंट्रोड्यूस किया था। 1896 में ओलंपिक में जिम्नास्टिक गेम ऐड किया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जिम्नास्टिक की स्थापना इस्टेब्लिश 1881 में हुई। जिम्नास्टिक शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ या मीनिंग होता है बहुत ही कम कपड़ों में प्रैक्टिस करना या अभ्यास करना। अब मैं आपको जिम्नास्टिक की मीनिंग से अवगत कराता हूँ। द term gymnastic derived a Greek word gymnos meaning to exercise naked, applied in ancient Greece to all exercise practiced in the gymnasium, the place where male athletes did indeed exercise unclothed. It was also a place for socializing and engaging in intellectual pursuits. अब मैं आपको जिम्नास्टिक के एटमॉस्फेयर एंड उसका जो भी हॉल या मेज़रमेंट होता है उसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ। एक जिम्नास्टिक गेम के लिए जो यूज्ड होता है हॉल, वह 60 मीटर इंटू 60 मीटर के रेशो में तैयार किया जाता है, जिसमें सारी एपरेटर्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं, जहाँ पे एक पार्टिसिपेंट अपनी प्रैक्टिस करता है और अपने लक्ष्य को हासिल करता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिम्नास्टिक में जो एपरेटर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्लोर एपरेटर्स के बारे में। फ्लोर एपरेटर्स मीन्स एक मैटों का बनाया हुआ स्क्वायर टाइप का पार्ट होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई मेज़रमेंट 12 मीटर इंटू 12 मीटर की होती है, जिस पे पार्टिसिपेंट अपना आर्टिस्टिक इवेंट्स करते हैं। देन सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगा रोमन रिंग। सभी जानते होंगे रोमन रिंग क्या होता है। रोमन रिंग की ऊंचाई
19.2 फीट्स होती है और उसकी चौड़ाई 9.2 फीट होती है, जिस पे पार्टिसिपेंट अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट एपरेटर्स इज़ पैरेलल बार। पैरेलल बार मीन्स आपने कभी देखा होगा कि दो बार इक्वली एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जिनकी ऊंचाई लेंथ 195 सेंटीमीटर एंड हाइट 135 सेंटीमीटर समथिंग होती है। नेक्स्ट एपरेटर्स इज़ वॉल्टिंग टेबल। वॉल्टिंग टेबल एक टेबल नुमा आकार का वॉल्ट होता है, जिसकी लेंथ 120 सेंटीमीटर एंड हाइट 135 सेंटीमीटर लगभग होती है। नेक्स्ट एपरेटर्स इज़ हॉरिजेंटल बार। हॉरिजेंटल बार एक स्टैंड पे सिंगल रॉड टाइप से इनबिल्ट होता है। इसकी लेंथ 217.5 एंड हाइट 275 सेंटीमीटर लगभग होती है। पॉमेल हॉर्स। नेक्स्ट एपरेटर्स फ्रॉम पॉमेल हॉर्स। पॉमेल हॉर्स एक हॉर्स नुमा बनाया जाता है, जिसके ऊपर दो हैंड्स स्टिक लगी होती है, जिन्हें हत्ते बोला जाता है। उनकी लेंथ, पॉमेल हॉर्स की लेंथ 160 सेंटीमीटर एंड हाइट 90 सेंटीमीटर लगभग होती है। नेक्स्ट एपरेटर्स इज़ बैलेंसिंग बीम। इस एपरेटर्स को ओनली गर्ल्स यूज़ करती हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स, जिसकी लेंथ 5 मीटर्स एंड हाइट 125 सेंटीमीटर लगभग होती है। अब ये तो सारे एपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ जिम्नास्टिक के बारे में बताना चाहूँगा। जिम्नास्टिक एक इंडिविजुअल गेम है एंड टीम इवेंट भी है। इसके 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, सेकंड रिदमिक जिम्नास्टिक, थर्ड वन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक एंड लास्ट वन इज़ एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक। तो फर्स्ट वन की हम बात करें, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक, तो कॉम्पिटिटिव जिम्नास्टिक परफॉर्म ऑन प्रिस्क्राइब्ड एपरेटर्स। जो एपरेटर्स पे प्रैक्टिस की जाती है उसे हम आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक के अंतर्गत लेते हैं। सेकंड रिदमिक जिम्नास्टिक, स्पेशली फॉर गर्ल्स। इस इवेंट में ओनली गर्ल्स पार्टिसिपेशन होता है। कॉम्पिटिटिव जिम्नास्टिक परफॉर्मेंस विथ हैंड एपरेटर्स। इस एपरेटर्स में गर्ल्स कुछ प्रॉप्स के साथ एक्सरसाइज प्रैक्टिस करती हैं, लाइक अ होला हुप्स, रिबन, बॉल्स and clothes. Next is trampoline. Trampoline is a part of gymnastic. Jumps and again jumps exercises. Competitive exercises performance on the trampoline, double mini trampoline and troubling part of gymnastic. Then last one is acrobatic gymnastic. Acrobatic gymnastic means make a human pyramids. All of you know human pyramids. Human pyramids. Competitive gymnastic as a dynamic, balances and combinations exercise. Perform without apparatus by पेयर्स एंड ग्रुप्स। ये पेयर या ग्रुप्स में इसकी एक्सरसाइज होती है, जो काफ़ी बेनिफिशियली स्कूल लेवल एंड प्रोग्राम लेवल के लिए होती है। देन और भी बहुत से कुछ वीडियोज़ हैं जिनसे आप इन सभी के बारे में एज अ लर्न कर सकते हैं, देख के वॉच करके कुछ सीख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ जिम्नास्टिक से रिलेटेड वीडियोज़ के बारे में जानकारी दूंगा। थैंक्स टू ऑल।